था भट्टी पेंट की हम बात कर रहे थे, और हम ये कह रहे थे कि अगर हम चाहते हैं कि हम जो है वो हाई क्वालिटी का पेंट करें, और वो हाई क्वालिटी का पेंट जो है वो किस तरह से किया जा सकता है, तो एक उसकी जो लॉजिक है वो है कि हम वहाँ पे यूज करें इलेक्ट्रोस्टैटिक पेंट। ठीक है जी। अब इसका क्या तरीका कार होता है, तो बेसिकली होता ये है कि अगर फॉर एग्जांपल ये एक डोर पैनल है जिसको हमने पेंट करना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको ना कनेक्ट कर देते हैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, यानी कि इसको हम चार्ज कर देते हैं। ठीक है जी। इसको हम कनेक्ट कर देते हैं किसी नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी के। जैसे आप ये बात समझ लें कि हम इसको कैथोड बना देते हैं, ठीक है, एक इलेक्ट्रोड टाइप बना देते हैं। फिर जो हमारे पास स्प्रे पेंट होता है, उसको हम पास करते हैं एक अदद इलेक्ट्रिकल नोजल से, वो जो स्प्रे गन होती है उससे, और उसको करते हैं पॉजिटिवली चार्ज, और इसको हम फिर कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल से। ठीक है, ये चीज अब आपने रखनी है अपने जहन में। तो अगर हम बात करते हैं नेगेटिव टर्मिनल की, और अगर हम बात करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल की, तो ये सिर्फ इसलिए है कि हम चाहते हैं कि अनलाइक चार्जेस हों। ये कोई रूल नहीं सेट करना आपने कि जो बॉडी पेंट हो रहा है कार के ऊपर या किसी भी मेटालिक शीट के ऊपर, दैट हैज टू बी ऑलवेज नेगेटिव। नो, दैट डजंट मीन इट हैज टू बी ऑलवेज नेगेटिव। इट कैन बी पॉजिटिव। इफ दैट ऑब्जेक्ट इज कोटेड पॉजिटिव, देन दैट स्प्रे शुड बी नेगेटिव। तो बस अनलाइकलीहुड मेंटेन करना है, अपोजिट नेचर मेंटेन करनी है, बट हमें चार्जेस याद नहीं करने। तो प्रिंसिपल क्या है फिर? प्रिंसिपल इज वेरी सिंपल कि अब जो जो पेंट यहाँ से पेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं जो निकलेंगे, वो इस सरफेस पे जो कि अनलाइक चार्ज हैं अट्रैक्ट हो जाएंगे, और एक यूनिफॉर्म सा ग्लॉस सा जबरदस्त यानी कि परमानेंट कोट जो है वो हो जाएगा, जिसकी शाइन भी मेंटेन रहेगी, और क्या कहते हैं, कोई और इसमें जो है ना वो मसला भी नहीं होगा। और सेफ्टी पर्पजेस हम इसे अर्थ भी कर देते हैं, ग्राउंड भी कर देते हैं, ताकि जो है वो कोई हादसा अगर हो जाए तो उसमें एक्सटर्नल चार्ज सारा का सारा जो है वो रिलीज हो जाए। ठीक है, ये बताएं बेटा, ये बात समझ में आती है? ओके गुड। नेक्स्ट इज हमारे पास फिर है अब एक अदद इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्या होता है? सो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर बेसिकली एक समझ लो इलेक्ट्रिकल चिमनी टाइप की चीज होती है। हमारे घर में जो चिमनी होती है, जो हमने अपने किचन में देखी होती है, वो यूजुअली क्या कर रही होती है? वो यूजुअली ये कर रही होती है कि अगर फॉर एग्जांपल ये हमारा स्टोव है, ठीक है, तो यहाँ से जो भी हीटेड गैसेस निकल रही हैं, वो चिमनी जो है वो उसको एक रोलर की मदद से जो है वो सक कर रही है, और हमारे घर से बाहर जो है ना उसको रिलीज कर रही है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर भी कुछ ऐसी ही डिवाइस है। फर्क ये बनेगा कि वहाँ पे हमारे पास बड़ी लंबी सी चिमनी है। ये फैक्ट्रीज में यूज होती है, जहाँ पे आप देखते हैं कि कंबस्शन ज्यादा हो रहा है, तो लंबी लंबी जो है ना टॉयलेट चिमनीज होती है। ठीक है, तो टॉयलेट चिमनीज होने का क्या फायदा होता है? एक तो ये फायदा होता है कि जितने भी हमारे पास पॉल्यूटेंट्स होते हैं, वो ज्यादातर इस चिमनी वॉल के थ्रू ही फिर रुक जाते हैं, यानी कि इसके ऊपर स्टक हो जाते हैं। ठीक है, ये तो बहुत पुराना सा तरीका है। बस अब मॉडिफाइड तरीका क्या है? मॉडिफाइड तरीका ये कि हम इस चिमनी में भी यूज करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। वो किस तरह से? हम इसमें एक नेट रखते हैं, वेब, इसे हम चार्ज कर देते हैं। अब अगेन नेगेटिव चार्ज भी कर सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज भी कर देते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे इसे नेगेटिव चार्ज किया था, मैं इसे भी किसी इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर देता हूँ और नेगेटिवली चार्ज कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा जी। देन व्हाट हैपेंस नेक्स्ट इज कि यहाँ पे जो हमारे पास सारी की सारी इम्प्योर गैसेस हैं, गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ये नेट जो है ना वो दो पर्पजेस सर्व कर रहा है। अब इसमें दो पर्पजेस क्या है? नंबर वन, एज अ फिल्टर एक कर रहा है, जैसे एसी की जाली होती है,
जो डस्ट होगी वो इसमें फंस जाएगी। दूसरी चीज ये कि जो स्मॉलर पार्टिकल्स होंगे ये उनको नेगेटिवली चार्ज कर देगा। ठीक है, जो इसमें से पास हो रहा है उसका नेगेटिव चार्ज उसमें आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा। तो अब हम ये बात ध्यान में रखेंगे कि एक तो ये कि जो बड़े वाले बिग साइज पार्टिकल्स होंगे वो तो इसमें फंस जाएंगे। दूसरी चीज, जो इसमें से निकला है वो सबका सब नेगेटिवली चार्ज है। सर ये फिल्टर किस मटेरियल का होगा? कोई भी मेटल हो सकता है। ओके। देन हमारे पास इस पूरी चिमनी में एक सिलेंड्रिकल, समझ लो, रिंग होगा। अब मैं अगर उसे अभी बनाने के लिए दिखा दूं तो वैसा होगा। सिलेंड्रिकल रिंग का मतलब ये होगा कि पूरी चिमनी ना गोल, मतलब प्लेट से कवर्ड होगी। ठीक है, ये चिमनी जरा दोबारा समझा दें शुरू से। थ्री डायमेंशनल बात मैं बता नहीं सकता इसमें कि क्या होगी। तो आइडिया ये है कि मतलब अगर इस तरह से बनाया जाए तो ये होगा हिसाब किताब कि हमारे पास ये मेटालिक प्लेट्स होंगी, तो मतलब ये पूरी चिमनी को कवर कर रहे होंगे। ठीक है, तो हिसाब किताब ऐसे बन रहा होगा कि अगर इसको सर्कुलर बनाऊंगा तो पूरी चिमनी की, जो चिमनी को अगर हम टॉप व्यू से देखें तो वो गोल होगी ना, तो उसके अंदर पूरा ये मेटल होगा ऊपर। तो दो मेटल्स का जो हमारे पास मिक्सचर है समझ लें, वो हम यूज कर रहे हैं। तो मैं इसको फिलहाल फॉर सिंप्लिसिटी ऐसे बना रहा हूँ। सर तो सिलेंडर शेप का है ना? ये कनेक्टेड है पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, तो अब हम ये कहते हैं कि ये कनेक्टेड है अगर पॉजिटिव टर्मिनल से, और ये कनेक्टेड है अगर नेगेटिव टर्मिनल से। तो ऑब्वियस ही बात है, इसके पास हर वो चीज आएगी जिसका चार्ज है नेगेटिव। तो जो बचे कुछ पार्टिकल्स हैं वो, जो फिल्टर पेपर ने फिल्टर नहीं किए या फिल्ट्रेट नेट ने फिल्टर नहीं किए, वो इसके साथ आके चिपक जाएंगे और वो फिर इस चिमनी से बाहर नहीं जा सकेंगे। सो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि हमारे पास जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन होती है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाती है। और क्या कहते हैं, जो अच्छा, फैक्ट्री, तो जब हम चिमनी कभी साफ करते हैं तो साइड पे इतने सारे डस्ट पार्टिकल और सब कुछ लगा हुआ होता है। जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन होती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। ऐसा तो नहीं कह सकते कि इससे पूरा का पूरा जो एमिशन है सारा का सारा खत्म हो जाए, बट इट इज़ रिड्यूस टू अ क्वाइट हाई एक्सटेंट। अच्छा, सर इसमें कभी मैं पूछ ये वाली जो चिमनी है, ये वाली आपने कभी भी नहीं देखी होगी, क्योंकि जो घर के अंदर होती है, जो किचन में होती है, वो इलेक्ट्रिकल, उसके अंदर इस तरह का नेट नहीं होता। उसका नेट सिंपल होता है। बट ये मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ कि ये फैक्ट्रीज के अंदर होती है। तो लॉजिक इज वेरी सही सिंपल। सही सही। एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। नेगेटिव वाला हर चीज को फिल्टर कर देता है वैसे तो, नंबर वन। नंबर टू, अगर कोई चीज उसमें से पास ऑन हो जाए, वो इतना छोटा सा पार्टिकल हो कि वो उस नेट के वेब में ना फंसे, वो उसमें से पास ऑन हो जाए, तो फिर उसको ऑपोजिट चार्ज प्लेट वो उसको अपने पास अट्रैक्ट कर लेती है। ठीक है, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। पेंटिंग की मैंने आपसे बात कर ली, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर की मैंने आपसे बात कर ली, लास्ट क्लास में मैंने बात की थी फोटोकॉपियर से रेलेवेंट। तो ये सारा का सारा डिस्कशन है जो ओवरऑल आपके लर्निंग आउटकम्स में यूज करेगा। तो एक चीज़ अब आपसे और मजीद शेयर कर लें हम।
Can you guys see my screen? यस सर। यस सर। अच्छा, अब देखें इसमें हमारा जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था वो ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी और डीसी सर्किट अकाउंट्स फॉर 13% ऑफ योर फाइनल टीचिंग टाइम प्लस पेपर। ठीक है, ये चीज़ जहन में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जिस भी बेवकूफ़ ने सुबह का टाइम ज़ाया किया, वीडियो नहीं देखी, वो सो रहा था, तो वो ये बात तो समझ ले कि वो इसमें तो गया। ठीक है, इसके बाद फिर जितने टॉपिक्स इसके अलावा हैं, यानी कि इसके अलावा मतलब डीसी सर्किट इज कनेक्टेड टू प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी इज कनेक्टेड टू देन मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड ऑल, तो वो भी गया। तो अगर बराए मेहरबानी आपने ये काम अभी तक नहीं किया तो कम से कम अपने साथ इतनी नेकी ज़रूर कर लें कि आप ये कर लें। अच्छा, इसके अंदर हमने पढ़ा क्या है, इसके अंदर हम अभी एक दफ़ा फिर से रिव्यू कर लेते हैं। ये मैटर है, ये हमारे किसी काम का नहीं है। वेव्स है, ये भी हमारे किसी काम का नहीं है। ये रेडियो एक्टिविटी है, ये भी किसी काम का नहीं है। ये मूविंग चार्ज है। इसमें सबसे पहले इसको लेट्स से ये हमने एक्सपेरिमेंट्स डिस्कस किए बाय फ्रिक्शन। उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था, उसमें हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास एक क्या हो, हमारे पास एक इंसुलेटिंग रॉड हो, ठीक है, जैसे ग्लास रॉड होती है, अगर आप उसको रब करें, और आप एक काम घर में भी ये कर सकते हैं। ये काम ऐसे घर में होगा नहीं क्योंकि इंसुलेटिंग रॉड आपको नहीं मिलेगी, यूजुअली ग्लास रॉड का ये काम होता है। ठीक है, तो अगर आपके घर में कोई ग्लास मटेरियल है उसका आप ये करना चाहें तो कर सकते हैं। टैप खोलें, पानी आ रहा होगा उसमें से, ठीक है, और आप उस रॉड को उसके पास लेके जाएं, तो वो वाटर स्ट्रीम जो है ना वो बेंड होगी। ये इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये वाली हरकत तो सबने की होती यस सर। है ना, ये भी किया होता है इससे। और ये मैंने आपको बताया था कि अगर आप बलून को पिट दबे चिपकाना चाह रहे हैं तो चिपका लें ऐसे। ठीक है, अच्छा इसके अलावा क्या है, इसके अलावा हमने बात की थी कि अगर आप कारपेट पे चल रहे हैं और फिर आप किसी दरवाजे की नॉब को हाथ लगाते हैं तो यू कैन फील अ स्टैटिक डिस्चार्ज। कभी कभार ज्यादा होता है, कभी कभार कम होता है। ये वही फीलिंग है सेम जो कभी हम अगर वूलन कपड़े पहन रहे होते हैं तो हमें पहनते कभी कभार स्वेटर पुलोवर वगैरह पहनते हुए हाथ पे बॉडी पे कहीं पे भी थोड़ा सा एच हो सर जाए, इस ये वो चीज है। लॉजिक एक बार वापस से बता दीजिए। जब चलते हुए फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन की वजह से there will be a चार्ज, तो हमें व्हाई विल वी फील दैट हम ऑन चार्ज हो अवर हैंड? जाएंगे, तो हम चार्ज हो जाएंगे ना। अच्छा ओके सर। फिर हम जब टच करेंगे तो फिर चार्ज ट्रांसफर करने की वजह से विल फील द करंट। यस, देन इट इज ओके। लिविंग कार्स एंड टचिंग टीवी स्क्रीन। ये वाली जो स्क्रीन, जो आप में से कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसने कभी शायद जिंदगी में वो बड़े वाला पिक्चर ट्यूब वाला टीवी कभी घर में देखा हो। अगर देखा है तो उसके अंदर ये होता था, एलसीडीज के अंदर ये नहीं होता। आप अपने लैपटॉप स्क्रीन के आगे अपने हाथ जितना मर्जी कर लें, कुछ भी नहीं होगा। एलईडीज के आगे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन वो जो पुराने नहीं जमाने सर, वो के, डब्बे से जो होते थे प्रॉपर उनमें करंट लगता था। हाँ, बड़े वाले जो टीवी होते थे ना जिसके अंदर इलेक्ट्रोड स्कोप होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन आके हिट कर रहे होते हैं, मोटे मोटे जो बड़े हैवी भी होते थे। ये जो एलसीडीज हैं, एलईडीज हैं, ये नहीं होगा। तो अब आप अंदाजा लगा लेंगे, आपका सिलेबस जो है ना वो 1902 का बना हुआ है। तो उस वक्त की एग्जाम्पल इन्होंने दिखाई हुई है कि वो करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये हम लोग कराची में रहते हैं, हम इसको कभी फील नहीं कर सकते, है ना। अगर आप कभी फॉर एग्जांपल किसी ऐसी जगह पे हो जैसे जहाँ पे विजिबल साइक्लोन बन रहा है, टाइफून बन रहा है, हरिकेन बन रहा है, पहले तो अल्लाह ना करे कि आप वहाँ हो, लेकिन अगर हो तो उसका स्टैटिक चार्ज इतना बड़ा होता है कि हर चीज चार्ज हो जाती है। और यही वजह होती है कि जिस इलाके में साइक्लोन बन रहा होता है या हरिकेन बन रहा होता है उस इलाके में ठंडी होती है। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस काम नहीं करती, क्योंकि स्टैटिक चार्ज इतना स्ट्रांग होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज भी ट्रांसफर नहीं होती। ठीक है, अच्छा जी, ये इसका मुझे आप लोगों को छोटा सा प्रोजेक्ट देना है। ये मैंने इसलिए खोला है। यहाँ पे आप देखें क्या लिखा हुआ है, यूज अ वैन डी ग्राफ जनरेटर्स टू शो इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट्स। अब आप सोच लें, अल्लाह के फजल से हम ये तो कर नहीं सकते, है ना। क्यों नहीं कर सकते अभी? क्योंकि अभी आप अपने घर पे हैं, मैं अपने घर पे हूँ।
फिर अब जब स्कूल खुलेगा तब जाएंगे, तो तब हमें लैब में मिलेगा नहीं मिलेगा क्या पता नहीं क्या। तो हमें इसका प्रोजेक्ट क्या करना है, इसको स्टडी करना है बस आपने, और मुझे आप वो सबमिट ना करें, आप बस इसको देख लें, इसको समझ लें हाउ इट वर्क्स। बेसिकली क्या होता है, बेसिकली एक इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर होता है, एक मेटल का, समझ लो बाउल सा होता है, सिलेंडर सा होता है, जैसे पतीला नहीं होता बड़ा सा बिग, वो होता है। उसके नीचे हम जो है ना वो एक इंसुलेटिंग बेल्ट, जैसे वो कन्वेयर बेल्ट नहीं होती एयरपोर्ट के ऊपर, वो चला रहे होते हैं, और नीचे जो है ना हमारे पास एक छोटा सा डिस्चार्ज डिवाइस होती है। तो वो बेल्ट इसको रब कर रही होती है, इसको रब करने से क्या होता है, इस डिवाइस के ऊपर चार्ज जनरेट होता है। तो इस डिवाइस के साथ इसका कोई कांटेक्ट नहीं है, तो थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन अगर नीचे नेगेटिव है तो ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव आ पॉजिटिव। जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ फिर हम गेम ये खेल सकते हैं या प्रोजेक्ट ये कर सकते थे लैब में जाके, कि हम यहाँ पे खड़े होते, ठीक है, और हम इसको ना टच करते यूं करके, तो हमें नजर आता ऊ इलेक्ट्रिसिटी आ रही है ऊ, और हाथ पे छोटा सा एच होता, थोड़ा सा एच होता, ज्यादा नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर भी अर्थिंग हुई हुई होती है। तो लेकिन आप यू कैन फ्लो, यू कैन सी दैट वो जो ब्लूइश वाइट लाइट नहीं होती जो ये बिजली तो मिस्टर बीन वाले शो में आया था, वो जो गोल सी बॉल होती है उसके ऊपर आप बाल उड़ते हैं आपके। बहुत सारे शोज में आपने देखा होगा, और आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर भी बना हुआ है। तो प्रोजेक्ट सिर्फ ये हो आपका, या काम आपका ये हो, या होमवर्क ये हो, या असाइनमेंट ये हो, जो भी कह रहे हैं कह लो, कि भाई इसको पढ़ लेना, इसकी वर्किंग मैंने पूरी समझा दी है, यही वर्किंग है, बस उसको सही वर्किंग उसमें भी है ना आपके बुक के अंदर? बुक के अंदर मुझे इस तरह की मजेदार किस्म की वर्किंग मिली नहीं, वरना मैं आपको सीधा अच्छा। सीधा कह देता कि आप उसको रीड कर लो वहां से। हाँ, अगर कोई रेफरेंस बुक आप यूज करना है उसमें आपको जरूर मिल जाएगी, हमारी टेक्स्ट बुक में नहीं। टेक्स्ट बुक में सिर्फ लिखा हुआ है कि ऐसी कोई चीज दुनिया में है, और ये है, बस ऐसे है। ठीक है, तो उसमें उन्होंने सिल्क बेल्ट भी दिखाई हुई है, मेटल स्फेयर भी दिखाया हुआ है, तो चीजें तो दिखाई हुई है उन्होंने, लेकिन वो इतना अच्छा मजा नहीं आएगा आपको। तो आप थोड़ा सा इसको गूगल कर लेंगे, आप इसको यूट्यूब पे वीडियो देख लेंगे, तो आप सब समझ जाएंगे कि क्या है। बेसिक प्रिंसिपल वही है कि एक बड़ा सा हॉलो सा मेटालिक स्फेयर है, जैसे हमारे घर में पतीली होती है, उसके नीचे एक छोटी सी और कोई मेटालिक स्फेयर या बॉल रख ली जाए, और उसको थ्रू फ्रिक्शन रब किया जाए, तो नीचे जितना चार्ज स्ट्रांग होगा, नेगेटिव होगा अगर, तो ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, नीचे अगर पॉजिटिव होगा तो ऊपर नेगेटिव आ जाएगा। ये बनाने की जरूरत क्यों है, क्योंकि इस आदमी ने जो जिंदगी में फारिग था, ज़ाहिर है इन गोरों को तो कोई काम नहीं होता, दीन दुनिया का कोई होता ही नहीं है, तो हरकतें करते रहते हैं बैठ के। तो वैन डी ग्राफ जनरेटर इस आदमी ने बनाया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को अपने स्टूडेंट्स को दिखाने के लिए। तो ये आप लोगों को गोरों ने कह दिया कि अब वो समझ रहे थे कि हम फारे हैं इतना, तो ये भी फारे होंगे, तो ये करें। गॉट इट? ओके, मूविंग ऑन। फिर हमने क्या किया आगे, फिर हमने, ओ भाई ये क्या कर रही है, जरा रुक जाओ, ये कर लिया हमने, ये कर लिया हमने। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट लाइक चार्जेस रिपेल। ठीक है, हमने इसको किस तरह से देखा था, वो हम बात कर रहे थे कि अगर हमारे पास एक ग्लास रॉड हो और हम उसको रब करें, और उसको रब करने के बाद जो है वो हम किसी दूसरे सब्सटेंस के पास ले जाएं, तो उसके ऊपर चार्ज आ जाता है, जिससे हमने ये चैप्टर पढ़ना शुरू किया। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस था जो डिटेक्शन के लिए यूज हो रहा था, ये हमने डिस्कस किया है। हम सर इसका ये वही गोल्ड वाले जो। हम्म। सही कोल्ड लीफ जो है ये सिर्फ और सिर्फ दूर होता है, ये कभी करीब नहीं आता। हाँ, नहीं नहीं, करीब नहीं आते, यानी कि लीव्स सर, हमेशा रिपेल होते हैं, कभी अट्रैक्ट नहीं होते। रिपेल इसलिए होते हैं सही। क्योंकि इसका मकसद ये नहीं होता कि ये हमें ये बता रहा हो कि चार्ज की नेचर क्या है, ये सिर्फ ये बता रहा होता है चार्ज है या नहीं है, बस। सर वो यही होता है ना कि आपके या तो पॉजिटिव वाले या नेगेटिव वाले दोनों चले जाते हैं उसके अंदर, और फिर वो दोनों रिपेल हो जाएंगे, जी शोइंग दैट बिल्कुल द बिल्कुल, हिसाब वही से। ये वही कह रहा था अली शहजाद के, वो रिपेल दूर जाते हैं, दूर जाने का मतलब ये कि बस वो दूर रिपेल ही होते हैं, कभी करीब नहीं आते। यानी कि ऐसे नहीं याद करना कि पॉजिटिव में रिपेल हो रहा था तो नेगेटिव में जो है वो क्लोज हो जाएगा, ऐसा नहीं है, पॉजिटिव में भी रिपेल होगा, नेगेटिव में भी रिपेल। ठीक है, तो अब ये पूरा ये शेयर करने का मतलब ये था आपसे कि आप लोगों को ये बात, क्योंकि क्लास में अभी भी सिर्फ 10-12 बच्चे हैं, बाकी भी सो रहे हैं, तो ये बात ऑन रिकॉर्ड आ जाए कि हमने ये सब डिस्कस किया है। जब वो सब हो जाएगा तो अब नेक्स्ट सेक्शन शुरू हो रहा है,
मूविंग चार्जेस का, यानी कि ये वाला पूरा है इलेक्ट्रिसिटी का, इसमें हम करंट की बात कर रहे होंगे और दूसरी चीज़ों की बात करें, तो होपफुली ये हम ऑन कैंपस ही कर रहे होंगे, तो इंशाल्लाह ताला इसमें तो ज़्यादा मसले नहीं होंगे। लेकिन ये है कि जो पहले वाला है वो क्लोज हो गया। मैं उसकी वर्कशीट आपसे शेयर कर रहा हूँ, पास पेपर्स आपसे शेयर कर रहा हूँ, मार्किंग की भी मैं उसकी आपसे शेयर करूँगा। आपको जितने स्टैटिक के मिलते हैं आप वो कर लें। पैटर्न हमारा वही रहेगा कि आप वर्कबुक को भी अटेम्प्ट कर रहे होंगे, वर्कबुक के भी आंसर्स आपको मिल जाएंगे और आप मुझे सबमिट कर रहे होंगे थ्रू ईमेल। डेडलाइन आप लोग ग्रुप पे डिसाइड कर लें। मेरा ख्याल है स्टैटिक की डेडलाइन होनी चाहिए बिफोर मंडे, ताकि हम मंडे को करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू करें। ओके सर सर। सर मिड टर्म सर। मिड टर्म तो बेटा एक दूसरी चीज़ है, क्लास असेसमेंट एक तीसरी चीज़ है। उस दिन भी यही बात हो रही थी कि इस लॉकडाउन के अच्छा सर, एक अंदर अगले हफ्ते टेस्ट तो नहीं है आपके सर? सामने है। मैं यही बता रहा हूँ कि लॉकडाउन है आपके सामने। अभी तो एहतजाज करके उन्होंने खोल दिया, मे बी एक हफ्ता खोलने के बाद फिर बंद कर दें, तो वी नेवर नोज, क्योंकि न्यूज़ अच्छी नहीं है। और जितना तो मुझे अच्छा सर, अगले अगले हफ्ते ना लें सर, बस मिड्स का हफ्ता है सर, प्लीज। सुन लो, जितना तुम लोग मुझे फिजिकल टेस्ट दे दोगे उतना मेरे पास सॉलिड एविडेंस होगा जो मैं आगे रिपोर्ट कर सकूंगा। अच्छा लाइट का तो हो गया ना, लाइट हटा दें, बाकी वेव्स वगैरह का ले लें। किसी भी चीज़ का कोई भरोसा नहीं है, तो असेसमेंट्स मैं लूंगा और मैं बहुत जल्दी ही लूंगा। यानी कि आप एक्सपेक्ट करो मंडे असेसमेंट्स होंगे, नहीं होंगे तो ट्यूसडे को होगा जब ब्लॉग होगा। सर किसका होगा बस ये बता दें, मंडे ट्यूसडे को, ये पहले से लेके बता दें किस दिन किसका होगा, एक तो मिनट, फिर हम उस तरह पे। क्या ये हम आज डिस्कस कर रहे हैं 26 अगस्त को, क्या ये हमने डिस्कस किया था पिछले से पिछले हफ्ते? सर ये तो हो गया, बस ये बता दें कि आप मंडे को किसका लेंगे, नहीं तो बस ये बता दें। मैं यही तो कह रहा हूँ कि ये बात तो बहुत पहले डिस्कस हुई थी ना कि हम किस चीज़ का असेसमेंट लेंगे। जी सर 5 सब्जेक्ट आपने बताया, तो पांचों का एक साथ ले लेंगे। जाहिर सी बात है, अगर लेंगे तो ऐसे ही लेंगे। बस सही है, फिर सही है, सही है सर। वो चैट भी मेरा ख्याल है आपके सेव हुई होगी, जो तारीख है जी 20 सर तारीख वो तो पता है, 5 थे हमारे पास। फिर- वेव से साउंड था, उसके बाद ये लाइट था, ईएम था और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी था। जी बिल्कुल ऐसा ही है। सर ट्यूसडे को ब्लॉक नहीं होता आपका, तो मंडे को ही ब्लॉक होता है, और मंडे को हम सबका एक ही पेपर है, तो मंडे को लेके खत्म कर देंगे। मुझे तो कोई मसला नहीं है। पूछ ले लेकिन सबसे, भाई फिर वो बाद जज्बाती में नहीं हो, ब्लेम भाई आता है। जज्बाती नहीं हो, हफ्ते जज्बाती नहीं हो। में अगले हफ्ते में चाहे कोई आए चाहे कोई ना आए, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे किसी को बुरा लगे, मुझे आई डोंट केयर अबाउट दैट, बिकॉज स्कूल का कोई भरोसा नहीं है। फॉर्मेटिव सॉलिड देते हैं बेटा, मैं शक्ल देख के आपको पता है फॉर्मेटिव 11 में नहीं बना सकता, कम से कम मुझे आपका ग्रेड भेजना होगा, फोरकास्ट पेपर होते हैं या नहीं होते, ये एक नई साइंस आ गई है। तो अगर वो सब कुछ फेक करने लगे ना हम, तो बेटा लोगों के मुस्तकबिल को बर्बाद है। तो जो पेपर है, जो मैंने ऑनलाइन टेस्ट लिया है ना 3 दिनों में लिया, सिर्फ मुझे 11 बंदों ने टेस्ट दिया, आप सोचा अंदाजा लगा। ये बिल्कुल हो सकता है कि जिन 11 बच्चों ने मुझे टेस्ट दिया आके, उन बच्चों को मैं किसी और जगह पे फुल मार्क्स दे दूँ, लेकिन सर वो कर असेसमेंट देंगे प्लीज सर, फिजिकल होना, असेसमेंट आप ले असेसमेंट्स का लेंगे। फिजिकल होना बहुत ज़्यादा है। ये मैंने उन ओके। सबको भी कम्युनिकेट कर दिया था जिन लोगों ने मुझे दिया था कि भाई आप टेंशन ना लें, आपके इतने नंबर हैं और वो इतने नंबर कहीं पे भी डाले जा सकते हैं, लेकिन फिजिकली टेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं खुद अपने रूल से डेविएट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हालात इजाज़त नहीं दे रहे। मुझे पूरा यकीन है सिंध हुकूमत के ऊपर कि वो 30 अगस्त को खोल के शायद 1 सितंबर को फिर से बंद कर दे। नो वन नोज अबाउट जो हरकतें वो कर रहे हैं। और अभी भी आप न्यूज़ स्विच ऑन कर लें, आपको अभी भी मिल जाएगा कि कराची के अंदर इतने सारे केसेस हैं, कल भी वो बैठे हुए थे, और अब तो लोग मर भी रहे हैं ना, और अचानक से मर रहे हैं और अनसर्टेन कॉज से मर रहे हैं। तो क्या हो जाए अल्लाह खैर करे, तो इससे बेहतर है कि बंदा काम अपना पूरा करे। ठीक है, ये चीज़ है मेरे से। सही है सर, ओके। ओके, अल्लाह हाफिज़। वो वर्कशीट सर आप प्लीज शेयर कर देंगे। तो कंप्यूटर को बंद करूंगा तो वर्कशीट शेयर करूंगा ना अंकल। ओके।